दिल्ली रवानगी से पहले ममता बनर्जी का बड़ा फैसला। जी हां, जासूसी कांड में ममता सरकार ने जांच का फैसला किया है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एमबी लुकुर और कोलकाता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज ज्योतिर्मय भट्टाचार्य की अगुवाई में एक कमीशन का गठन किया गया है। ममता बनर्जी दोपहर 3 बजे कोलकाता से 5 दिन के दौरे पर दिल्ली आ रही हैं। दिल्ली में वो विपक्षी मोर्चे को मजबूत करेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात करेंगी। जिस प्रकार पीछे से प्रचार किया जाए, उनको पीएम प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जो पिछले चुनाव में 34 से 22 सीट में आ गए, लोकसभा सीट में ममता बनर्जी, उस समय भी सारे नेताओं को बुला करके कलकत्ता में सभा की थी और पीएम बनने के लिए उनके लोग बोले दीदी पीएम बनेंगे बोल प्रचार हुआ था, तो उनका 1 दर्जन सीट कम हो गया। बाकी जो नेता आए थे, इसके बहुत पार्टी आज ऐसे हैं जिनका प्रतिनिधि लोकसभा और राज्यसभा में नहीं है। बहुत नेता उस समय एमएलए एमपी थे, वो भी आज नहीं है, हार चुके हैं। मोदी जी के साथ देश है, इसलिए 282 से 303 तक सीट पहुंची और मोदी जी की सरकार, उसके उपलब्धि पर लोगों का पूरा भरोसा है। Bengal is in safe and secure hands of Trinamool Congress under the leadership of Mamata Banerjee, and she is destined to play a very, very important role, maybe the most central role in the politics of the country. सीधा चलेंगे, अनुपम मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुपम, समझाइए जरा, क्योंकि दिल्ली रवानगी से पहले इस कमीशन का गठन, क्या इशारा? जी देखिए, ममता बनर्जी के दिल्ली जाने से ठीक पहले इसके गठन का मकसद साफ है। ममता बनर्जी एक संदेश देना चाहती हैं कि इस वक्त मोदी के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, उसमें चूंकि बंगाल चुनाव हुआ, उसमें उन्होंने शिकस्त दी, एक तरह से जो दावा करती हैं ममता बनर्जी। इसके बाद जब दिल्ली वो जा रही हैं 3-4 दिनों के लिए, 3 दिन गहमागहमी के रहेंगे, वहाँ पर ये जो कमीशन का गठन किया गया, क्योंकि सारे राज्य इसकी जाँच की मांग कर रहे थे, कांग्रेस से लेकर दूसरी पार्टियाँ भी, लेकिन ममता बनर्जी ने ये साबित करने की कोशिश की है कि इसका गठन करके वो इस जो खेमा है उसमें सबसे अग्रणी भूमिका निभा सकती हैं और उनका जो कद है, उनके जाने के बाद जो गंभीर पैदा होगा वो वहाँ पर ज़्यादा मिलेगा, उनको ज़्यादा तवज्जो मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने गठन किया है, उनकी सोच है कि दिल्ली दौरा जब रहेगा तो ये एक बड़ा इशू है, बड़ा मुद्दा है। इस पर उन्होंने जांच कमीशन का गठन किया है और जब वो दिल्ली पहुंचेंगी तो दूसरे नेताओं से भी इस विषय पर बातचीत होगी। साथ ही जो खाका है वो तो तैयार करना है, लेकिन मुख्य मकसद यही है कि मोदी के खिलाफ जो खेमा तैयार हो रहा है उसमें अपने को अग्रणी दिखाना। जी शुक्रिया, नजर बना रखिए। अनुपम मेरे से जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ेंगे। बिहार विधानसभा के पिछले सत्र में विधायकों की पिटाई के आरोपों में आज आरजेडी ने प्रदर्शन किया। पार्टी के एक विधायक सतीश दास आज हेलमेट पहनकर विधानसभा पहुंचे। आरजेडी विधायकों के हाथों में झाल भी था। इस मौके पर विधानसभा विधायकों ने कहा कि नीतीश सरकार विधायकों की जान लेना चाहती थी, इसीलिए हेलमेट पहनकर आए हैं। विधायक ने आरोप लगाया कि महज 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर सरकार खानापूर्ति कर रही है। बजट सत्र में जिस तरीके से विपक्ष के विधायकों की पिटाई हुई थी, उसके विरोध में आज आरजेडी के 2 विधायक मॉनसून सत्र के पहले दिन जो हम देख सकते हैं यहाँ पर झाल बजा रहे हैं और हेलमेट पहनकर विधानसभा पहुंचे हैं। और इन्होंने जो है, आप देख सकते हैं, कुछ बैनर भी जो है लगाया हुआ है कि क्या बिहार में दलित होना गुनाह है। तो यहाँ पर आरजेडी के जो 2 विधायक हैं, मुकेश रोशन और सतीश कुमार, अपने तरीके से जो है वो यहाँ झाल बजा रहे हैं और हेलमेट पहनकर जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बजट सत्र में, पिछले सत्र में जो पिटाई हुई थी विपक्ष के विधायकों की। मुकेश जी, ये हेलमेट पहन के क्यों आज आ पाए हैं? सेल्फ डिफेंस के लिए, अपना रक्षा करने के लिए, चूंकि विधायकों को मार के लहूलुहान कर दिया जाता है इसी लोकतंत्र के मंदिर में। पिछले बजट सत्र में आप लोगों ने देखा होगा 23 मार्च का दिन काला दिवस के रूप में माना जाएगा। नीतीश कुमार जी के इशारे पर विधायकों को पिटवाया गया, डीएम, एसपी, एएसपी, डीएसपी को छोड़ा गया और 2 सिपाहियों के ऊपर कार्रवाई। ये कैसी नैतिकता की बात करते हैं? विधायकों को मारपीट करवाते हैं। विधायकों का मान और सम्मान जब तक वापस नहीं होगा, तब तक हम लोग सांकेतिक रूप से काला मास्क लगा करके उनका विरोध जताने का काम करेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे।